नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सेक्सुअल वीकनेस की टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज किया गया है। इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स है। यदि आपको सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम्स है तो आप इस मेडिसिन का सेवन करके आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल की लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण पेशेंटों में यह प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा नहीं होती है, मेंटल एक्सर्शंस के कारण पेशेंट को यह प्रॉब्लम हो जाती है। धीरे धीरे करके वहां मास्टरबेशन करने के कारण भी यह प्रॉब्लम्स हमें पेशेंटों में देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी देने जा रहा हूं जो काफी इफेक्टिव है। इस मेडिसिन का यूज आपको किस तरह से करना है, मेडिसिन का डोज और मेडिसिन का रिपीटेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है। यदि आप किसी मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं तो किस पोटेंसी में आपको करना है और कब तक रेगुलरली करना है और कब हमें इस मेडिसिन का रिपीटेशन करना चाहिए, यह जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, मेडिसिन को डिटेल्स में और अच्छी तरह से समझे और किस लक्षण में हमें कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, यह भी प्रॉपर जानकारी आपको होना चाहिए। तभी आपको काफी इफेक्टिव और काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे सेक्सुअल वीकनेस के बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा यंग एज में काफी बच्चे होते हैं जो मास्टरबेशन के कारण उनके लिंग में शिथिलता आ जाती है, पेनिस में शिथिलता आ जाती है और उन्हें सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है। आपने देखा होगा लाइफस्टाइल हमारी काफी चेंजेस हो चुकी है। पॉर्न वीडियो हम देखते रहते हैं, हाथों का उपयोग ज्यादा पेशेंट लोग करते रहते हैं और मेंटल एक्सर्शन के कारण उन्हें सेक्सुअल वीकनेस आने लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं जो काफी इफेक्टिव है। आप डोज सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझते चलिएगा और सिम्टम्स को अच्छी तरह से समझते चलिएगा। तो पहली मेडिसिन है दोस्तों एसिड फॉस। एसिड फॉस बहुत ही अच्छा काम करती है जब पेशेंट्स मेंटली वर्क बहुत ही ज्यादा करता है। मेंटल की वर्क करने के कारण उन्हें धीरे धीरे करके शारीरिक कमजोरी आने लगती है और वह अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर पाते हैं। जब भी वह परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो बहुत ही जल्दी इजुकुलेट हो जाता है और कई बार आपने यह देखा होगा कि पेशेंट्स को इरेक्शन आना ही भी बंद हो जाते हैं। तो उसमें एसिड फॉस बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को मेंटल एक्सर्शन होता है, मेंटल एंजाइटी पेशेंट को होती है जिसके कारण पेशेंट को सेक्सुअल वीकनेस आने लगती है, उसके बाद फिजिकल वीकनेस आने लगती है, तो उसमें एसिड फॉस का यूज किया जाता है। जब भी हम एसिड फॉस का यूज करते हैं तो हमें 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। 200 पोटेंसी में दिन में एक बार इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। रेगुलर 25 डेज तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में भी इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है। दिन में 2 बार इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग डोज इस मेडिसिन का लिया जाता है। मदर टिंचर फॉर्म में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि मदर टिंचर फॉर्म में इस मेडिसिन का हम यूज कर रहे हैं तो 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू इस मदर टिंचर का सेवन हम कर सकते हैं। मदर टिंचर का सेवन हमें 1 कप गुनगुने पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में कंटिन्यू इस मेडिसिन का सेवन हमें करना है। तभी हमें काफी इफेक्टिव और काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। जब हम इस मदर टिंचर का सेवन करते हैं तो अनदर कोई भी मदर टिंचर साथ में मिला के हम यूज नहीं कर सकते। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा रिजल्ट आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट और काफी इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस बहुत ही अच्छा काम करती है जिन पेशेंटों को भी पूरी तरह से इंपॉर्टेंसी आ गई है, इरेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं आते हैं, स्पर्म प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाते हैं, शिथिलता पेनिस में पूरी तरह से आ गई है, तो उसमें एग्नस कास्टस मेडिसिन का यूज किया जाता है। एग्नस कास्टस की यदि हम बात करें तो एग्नस कास्टस 30 में काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। एग्नस कास्टस आप 30 पोटेंसी में यूज करें। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को टंग डोज आपको लेना है। रेगुलर कम से कम इस मेडिसिन का सेवन 35 से 40 दिन तक आप यूज कर सकते हैं। इसको मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज किया जाता है। 1 कप पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में गुनगुने पानी से 2 महीने तक इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है, जिससे पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तीसरे नंबर पे मेडिसिन आती है दोस्तों कैलेडियम। शायद आपने नाम जाना ही होगा और नाम आपने सुना ही होगा।
कैलेडियम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका विशेष लक्षण यह होता है कि पेशेंट्स को हैबिचुअल यानी कि पेशेंट्स के मन में एक ही विचार बार बार चलते रहते हैं। पेशेंट मास्टरबेशन करने की क्रिया को बार बार दोहराता रहता है। पेशेंट्स महिलाओं के बारे में बार बार सोचा करता है। मॉर्निंग इरेक्शन आते हैं, सब जब रात में सोता है पेशेंट तो इरेक्शन प्रॉपर तरीके से आते हैं, नींद खुलती है, इरेक्शन चले जाते हैं। इज द बेलमार्क कीनोट सिम्टम ऑफ दिस कैलेडियम मेडिसिन। पेशेंट को हल्का सा मीठा पसीना आता है और पेशेंट्स बहुत ही जल्दी थक जाता है, तो उसमें कैलेडियम मेडिसिन का यूज किया जाता है। यह इसके बेलमार्क कीनोट सिम्टम है। कैलेडियम आपको 200 पोटेंसी में सेवन करनी है। दिन में एक बार कैलेडियम का हम सेवन करेंगे, रेगुलर 25 डेज तक यूज करेंगे। इसके बाद मेडिसिन को हमें बंद कर देना है। इसके बाद जो भी सिम्टम्स हमारे शरीर में मैच करते हैं उसके आधार पे हम मेडिसिन यूज करेंगे। कैलेडियम जब एक बार आपने मेडिसिन यूज करना स्टार्ट कर दिया तो रेगुलर यूज करेंगे, बीच में हमें गैप नहीं करना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। रेगुलर जब से हमने यूज किया तो रेगुलर यूज करेंगे। इसके बाद जो स्टॉप करेंगे तो 1 या 2 महीने तक स्टॉप रखना है। यदि इसकी आवश्यकता आपको पड़ती है तो फिर से आप सेवन कर सकते हैं। इस तरह से हमें कैलेडियम यूज करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों, आपने जाना ही होगा, जिसका नाम है दोस्तों डेमियाना। डेमियाना इंपॉर्टेंस इज द बेलमार्क कीनोट सिम्टम ऑफ दिस डेमियाना। डेमियाना हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। जब पेशेंट पूरी तरह से इम्पोर्टेंसी पेशेंट्स को आ जाती है, आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स सिगरेट का सेवन करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे करके उन्हें इम्पोर्टेंसी आ जाती है, नपुंसकता की वह शिकार हो जाते हैं। तो कैलेडियम और डेमियाना उनके लिए रामबाण की तरह काम करती है। डेमियाना मदर टिंचर फॉर्म में आती है। मदर टिंचर फॉर्म में इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है। यह टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। शुक्राणुओं को भी बढ़ाने के लिए डेमियाना मदर टिंचर का यूज किया जाता है। इसका सेवन हमें 1 कप पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में यूज करना है। एग्नस कास्टस के साथ मिलाकर हम इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। पर जो हमने एसिड फॉस की जो हमने जानकारी दी है उसके साथ इस मेडिसिन का सेवन नहीं करना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। इसका यूज हम रेगुलर 40 से 50 से 60 दिन तक इस मेडिसिन का मदर टिंचर फॉर्म में हम सेवन कर सकते हैं। 2 से 3 महीने तक मदर टिंचर का सेवन किया जाता है। पोटेंसी के फॉर्म में डेमियाना का यूज नहीं करना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसका नाम है दोस्तों न्यूफरल्यूटियम। नाम शायद आप जानते ही होंगे। न्यूफरल्यूटियम मदर टिंचर वहां पे यूज की जाती है जब पेशेंट को पूरी तरह से इरेक्शन चले ही जाते हैं, कोई भी इरेक्शन नहीं आते हैं। पेशेंट्स चेष्टा करने के बाद भी कुछ भी पेशेंट्स का नहीं हो पाता है, पूरी तरह से इम्पोर्टेंसी पेशेंट्स को आ जाती है, पेनिस पूरी तरह से शिथिल हो जाता है, तो उसमें न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जवानी में बच्चे बहुत ही ज्यादा गलत संगति में चले जाते हैं, गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण इम्पोर्टेंसी पेशेंट्स को आ जाती है, तो उसमें न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन का यूज किया जाता है। न्यूफरल्यूटियम हमेशा मदर टिंचर फॉर्म में आपको सेवन करना है। इस मेडिसिन का सेवन 1 कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में कंटिन्यू 4 से 5 महीने तक पेशेंट्स को यदि दिया जाए तो पेशेंट की जो वीकनेस होती है, जो कमजोरी होती है, वह धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव यह न्यूफरल्यूटियम मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम शायद आपने नाम सुना ही होगा। लाइकोपोडियम उस केस में बहुत ही अच्छा काम करती है जिन पेशेंटों को इम्पोर्टेंसी आ गई है, जिन पेशेंटों ने बहुत ज्यादा मास्टरबेशन किया है और जिन पेशेंट्स की एज काफी हो चुकी है, 40+ जिनकी एज हो चुकी है, तो उसमें लाइकोपोडियम का यूज किया जाता है। जब पेशेंट को यदि प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम हो जाती है और प्रोस्टेट के कारण वह धीरे धीरे करके उन्हें इरेक्शन आने बंद हो जाते हैं, सेक्सुअल वीकनेस के बाद शिकार हो जाते हैं, तो लाइकोपोडियम उसमें यूज की जाती है। लाइकोपोडियम के ऊपर मेरा पर्सनली वीडियो है और जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताई है, यदि उसकी जानकारी या पूरी तरह से चाहते हैं तो उसके ऊपर मेरे पर्सनली वीडियो है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी मैं लिंक दे देता हूँ, पूरे वीडियो आप देख सकते हैं। लाइकोपोडियम का सेवन किस तरह से आपको करना है। लाइकोपोडियम का सेवन आपको 200 पोटेंसी में रेगुलर 25 डेज तक करना है। 4 बूंद सीधी डायरेक्ट टंग डोज में दिन में एक ही बार इस मेडिसिन का सेवन करना है और 25 दिन के बाद इस मेडिसिन को आपको बंद कर देना है। आपकी जो कंप्लेंट्स है वह धीरे धीरे करके पूरी तरह से 25 डेज के अंदर ही ठीक हो जाएगी। आपको मेडिसिन आगे यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों, मैं जाते जाते आपको यहाँ एक मदर टिंचर मैं बताने जा रहा हूँ जिसका काफी मात्रा में यूज किया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा का यूज आपको मदर टिंचर फॉर्म में करना है।
1 कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। चाहे मेंटल वीकनेस हो, चाहे सेक्सुअल वीकनेस हो, किसी भी प्रकार की कमजोरी में इस मदर टिंचर का यूज किया जाता है। इस मेडिसिन का सेवन कम से कम आपको 4 से 5 महीने तक अश्वगंधा का यदि आप यूज करते हैं तो सारी कंप्लेंट्स आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो भी मैंने मेडिसिन बताई है, सिम्टम्स मैच करके आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आपको काफी लंबे समय से वीकनेस है या किसी पर्सनल प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड यदि आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। स्क्रीन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक जरूर लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।